हाँ जी एवरीवन, सो दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग, हैड अ ग्रेट स्लीप। और ये पीके रिजॉर्ट है जी बुढ़ावाई के अंदर, जहाँ पे बोरा बोट भी, जहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया। आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिजर्वेशन के लिए नंबर दे दूंगा। ग्रेट और ज़बरदस्त किस्म की जगह है। पाकिस्तान जिंदाबाद। और मैं सुबह सुबह जब देख रहा था ना इसको, तो मैंने कहा यार ये कैप्चर करना ज़रूरी है, बिकॉज दैट्स हाउ आई वांट माय डे टू स्टार्ट। So welcome to Pakistan. This is for all my viewers. I always say it since decades. और फिर मैंने अल्लाह का नाम लेके अपने सफ़र का आगाज़ किया and I am going towards the Babusar top. अब हुआ ये सीन ये कि यार थके हुए थे, रेस्ट बहुत अच्छा कर लिया था, ठीक है ना। तो आई वॉज फ्रेश एंड लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स दी ड्राइव एंड एवरीथिंग। और जो है टेम्परेचर जो था वो कदरे बेहतर था, मतलब कोई इतनी खास गर्मी नहीं थी। इट वॉज अ क्लियर सनी डे। राइट, आहिस्ता आहिस्ता जब हम आगे जाते जा रहे हैं, तो जब हमने देखा कि आगे अगले इलाके में तो बादल हैं और मोस्ट लाइकली देयर इज गोइंग टू रेन एज वेल। बहरहाल हम लोग रुकाते अपना सफ़र को एंजॉय करते हुए जा रहे थे। ये बड़े प्यारे किस्म के जो है ना, ये न्यू कंस्ट्रक्शन है और ये कोई बहुत अच्छा रिजॉर्ट बना हुआ है यहाँ पे। और अब जब अल्लाह की ज़ात ने काफ़ी अरसे बाद इस खित्ते में वापस लाया है ना, तो मेरा भाई सीन ये है कि सीन ही बदल गया है। मतलब कि ये जगह ही बदल चुकी है। जो इलाके बयाबान थे, जो सिर्फ द लैंड ऑफ शेपर्ड्स मैं कहता हूँ इसको, एंड कुनहार, अब वो बसते जा रहे हैं। दुनिया नज़र आ रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, एक रौनक, एक ज़िंदगी के आसार नज़र आ रहे हैं। रेल बेल और मज़े की बात, हर चीज़ सप्लाई यहाँ पे अवेलेबल की जा रही है, फूड से रिलेटेड, एनिमिटीज से रिलेटेड। सो टूरिस्ट को फैसिलिटेट करने के लिए दिस इज हाउ इट इज। और ये सारी चीजें सिर्फ रोड की वजह से हैं। दिस इज वाई रोड इज दिस मच इम्पॉर्टेंट टू हैव योर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये मैं कब से कह रहा हूँ, ठीक है ना, ये मैं कब से कह रहा हूँ और मैं अभी स्टिल इस चीज पे एम्फसाइज कर रहा हूँ। बहरहाल वाइबली मज़ा आया और करते कराते हम पहुंच गए बैसल। और यहाँ पे हमने स्टे तो नहीं किया, स्टॉप ओवर लिया। दिस इज मून रेस्टोरेंट, हाईली रिकमेंडेड इफ यू आर विजिटिंग बाबूसर पास। आप यहाँ ज़रूर रुकें और यहाँ से बेहतरीन खाना आपको कोई भी नहीं देने वाला। मौसम ख़राब हो रहा था, बारिश आ रही थी। आई डिसाइडेड टू आफ्टर माई मील गेट बैक, और हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। अब ये सब कुछ जो है ना, ये it's like a story that I'm trying to tell you guys, right? But if you live in that moment ना, आपको मज़ा आएगा, because सारे पैसे तो मेरे भाई इसी जर्नी को जीने गए हैं। और ये फिर वाटर क्रॉसिंग्स आ रही हैं, भाई आपका क्रूज मारता हुआ निकल रहा है, और बारिश है, बड़ा मज़ा आ रहा है। और गर्मी तो है ही नहीं, कोई चक्कर ही नहीं है। Now I reach somewhere around जलखड। और यहाँ पे मैंने एक व्यू पॉइंट पे काफ़ी मेरी जो है वो रील्स एक दो वायरल हो गई हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और वो व्यू पॉइंट इसीलिए मैंने यहाँ पे स्पेशली आप लोगों के लिए कवर किया है कि यार यहाँ रुको, इस लैंड को समझो, इस वैली को समझो। वो जो आगे पीक्स हैं, इन पीक्स को यू शुड नो कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ खड़े हो, बिकॉज दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू लर्न द जियोग्राफिक्स ऑफ दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और उसी का ही मज़ा है ना, ठीक है। तो इसीलिए मैंने फॉर दैट वैल्यू एडिशन मैंने वो चीज़ जो है वो इंस्टाग्राम पे और शॉर्ट्स में भी दी कि यार मेरे व्यूअर्स वहाँ पे रुक के ना दे शुड नो कि वो किधर जा रहे हैं। और यहाँ से चढ़ाई शुरू हो जाती है और हम लोग साथ साथ देख रहे हैं, कुनहार हमारे साथ है। कहीं पे स्पिल हुई है सारी लैंडस्केप, कहीं पे पानी बिल्कुल जो है वो नैरो होके फुल करंट की तरफ जा रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेलिटी ऑफ ईच एंड एवरी सिंगल प्लेस। क्योंकि कुनहार का जो फ्लो है वो बहुत नेक्स्ट लेवल है यार, मतलब मुझे बहुत पसंद है कुनहार, ठीक है ना, और इंडस। लेकिन कुनहार की जो खूबसूरती है वो अपनी है। ये रही आपकी टाइगर पीक, ये रही आपकी जो है ना जलखंड की वैली।
और यहाँ से इंशाल्लाह आपका भाई आपको एक नया व्लॉग बना के देगा जो नूरी टॉप का रास्ता जा रहा है, दैट कनेक्ट्स जलखंड फ्रॉम KPK टूवर्ड्स शरदा इन कश्मीर। और ये रही हमारी माशाल्लाह हमारी STF 410 रैक्स, और यहाँ पे मैंने खड़े होके सारा एरिया कवर करने की कोशिश की। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि मुझे ये जगह बड़ी प्यारी लगी है, नीचे लैंडस्केप बहुत खूबसूरत है, और ये यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, वो भी कुछ कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, और ये रास्ता जा रहा है टूवर्ड्स नूरी टॉप। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट यही है कि इसी रास्ते पे इंशाल्लाह आपको सारा कवर करके उस पार की दुनिया दिखाऊंगा ये, और जो है ना उसको हम सारा डॉक्यूमेंट करेंगे। और यहाँ से कुनहार जो मुझे खूबसूरत नजर आ रहा था ना, साफ सुथरा, और ये रहा आपका प्याला लेक, छोटा सा लेक है, इट्स लाइक अ प्याला, यू नो, बॉल लेक इन अंग्रेजी में आप कह सकते हैं। ये फिर कुनहार, और यहाँ से फिर ऊपर आपकी ये टाइगर पीक, ठीक है, जो कि अपने आप में एक मिनी K2 कहलाता है, और 15K एलिवेशन। और उसके बाद हम अल्लाह का नाम लेके अपने सफ़र को आगे करते हैं। मौसम ख़राब हो रहा है लेकिन मुझे मज़ा आ रहा है, और ये वो एरिया है जहाँ से आप पूरा टाइगर पीक के साथ क्रूज़ करते हुए निकलते हो। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप यहाँ क्रूज़ करो, रील बनाओ, लिखो क्रूजिंग विद टाइगर पीक, ठीक है, और उसको पेस्ट कर दो अपने इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम पे, और देखो कमाल क्या होता है। माशाल्लाह खूबसूरत लैंडस्केप्स, अल्लाह अकबर, अल्लाह की कुदरत, और अल्लाह का ताला का बहुत बहुत शुक्र कि उस दिन जब मैं वहाँ था यहाँ पे बारिश हो रही थी यार, मतलब मौसम तो चार चांद लगाता है ना हर चीज को। और मैंने सोचा भी नहीं था कि बारिश होगी, बिकॉज द मोमेंट वी लेफ्ट आवर होटल टुवर्ड्स दीज एरियाज, तो बिल्कुल वेदर वाज लुकिंग लाइक बिल्कुल क्लियर मौसम है, यानी कोई चक्कर ही नहीं है बारिश का। फिर हमने अपना सफर आगे मजीद कंटिन्यू किया, और आहिस्ता आहिस्ता हम जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और बारिश और इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। और इसके बाद यहाँ से हमने थोड़ा सा स्लो डाउन किया, बीच में हमने कुछ स्टॉप ओवर्स भी लिए। और फ्यूलिंग की जहाँ तक बात की जाए तो आपको उसको मेजर करना पड़ेगा, बिकॉज लास्ट अगर आपको पेट्रोल कहीं से मिलेगा तो वो है बटाकुंडी। आगे मैं आपको दिखाऊंगा एग्जैक्ट कौन सी जगह पे बटाकुंडी का छोटा सा नाम नया टाइप का एक पेट्रोल स्टेशन ही है, उसके बाद एक ही था आउटलेट, लेकिन ये है कि आपको वहाँ से फ्यूल मिल जाएगा। तो मेनली आप करें कि आप नारायण से फ्यूल फुल करके ही जाएं, ताकि आपके पास वापसी पे भी फ्यूल हो, और डे टाइम का ही ट्रैवल करें, क्योंकि दिन दिन में ट्रैवल करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। रात को ये इलाके डेफिनेटली दे आर नॉट रिकमेंडेड टू ट्रैवल। पानी ज़्यादा भी हो सकता है, रेले भी आ सकते हैं, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब ये एक और वाटर क्रॉसिंग में यहाँ से जा रहा हूँ, ये आपको शायद वीडियो में कम नज़र आ रहा हो, ये ठीक ठाक फ्लो का पानी है। और वो सामने से हमारे बालाकोट के भाई अपनी जीप लेकर आ रहे हैं, और हमने उनको वेव भी किया था क्योंकि वी नो द कोड राइट। एनी हाउ हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, और अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र, और करते कराते हम रुकते रुकाते अपने सफ़र पे जो है वो गामज़न है। और ये इस जर्नी की सबसे खूबसूरत बात ये है कि इसके लैंडस्केप्स, इसके वाटर क्रॉसिंग्स, और इसके जो सीनिक व्यूज़ है ना यार, मतलब क्या ही बात है। मौसम और ख़राब, वाइब 10x, और अल्लाहु अकबर क्या खूबसूरत ठंडी हवा थी। हमें गाड़ी के अपनी जीप के शीशे ऊपर करने पड़ गए, बिकॉज जीप होती है ऊंची, आपको हवा लगती है डायरेक्ट राइट, और ये है भी हाई रूफ बेस ग्रेड। और आप अगर वो दोनों गाड़ियां देखें तो उनके भी शीशे ऊपर है, इतनी ठंड थी। मैं एग्जैजरेट नहीं करता ना मैं स्क्रिप्ट करता हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू एक्चुअली जैसी मैंने वो जर्नी जी है ना अपने व्यूअर्स के लिए, आई वांट टू टेल यू एग्जैक्ट द वे इट इज। यार मतलब क्या सीन था ब्रो, मतलब क्या बताऊं यार, मतलब शीशे ऊपर किए हुए ठंड लग रही है बाजी, क्या सीन है यार, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं क्रॉस कर रहा हूँ ये रीजन सारे का सारा, और आई एम गोइंग टुवर्ड्स बटाकुंडी, वन ऑफ द मोस्ट सीनिक प्लेसेस इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और हर जगह पे मुझे लोग नज़र आ रहे हैं,
और स्टे वाले भी कुछ लोग पैक करके निकल रहे हैं। नई नई अवाम पहुंच रही है। हम अपना जो है वो जर्नी को अपना जो है ना वो कवर करके आ रहे हैं। ये लेफ्ट पे सारे शहद वाले बैठे हुए हैं। अब मैंने ये प्लान किया है कि इंशाल्लाह इनसे एक डब्बा मैंने भी ले लेना है और अपने गांव वाले अपने फार्म हाउस पे रखना है। क्यों नहीं, अपना भी शहद जो है ना होना चाहिए, राइट। ताज़ा हमारे पास तो एशिया होगा, ठीक है ना, मोटी मक्की का, क्योंकि है ही पहाड़ सारे का सारा। एनीवेज जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ ना यार, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है। चाय की तलब हो रही है और मैं अपने दोस्त को बोल रहा हूँ यार कि यार क्या सीन है ब्रो, चाय का क्या सीन है। तो चाय तो दूर दूर तक है नहीं, ठीक है। और हम लोग थोड़ा सा वी आर लाइक ऑन स्केड्यूल बिकॉज हमने पहुंचना भी है वापस। और आज का हमारा प्लान यही है कि हम जब सारा एरिया कवर करेंगे तो वी आर नॉट गोना स्टे इन दिस रीजन, वी गोना गेट बैक टूवर्ड्स मानसेरा और मानसेरा में ही रुकने का प्लान है। तो बस इसीलिए ही हमने ये डिसाइड किया कि वी गोना ड्राइव, ठीक है ना। और ऑब्वियसली पक्की रोड के ड्राइवर थे दोनों, तो मतलब 6-8 आवर्स ड्राइव कोई चक्कर नहीं है। आपके भाई ने एक दिन में 12 घंटे भी ड्राइव किया हुआ है, तो जानी कोई सीन ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप भी स्टिल क्रूजिंग अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब 12 आवर्स की शिफ्ट मैं कर सकता हूँ। पाकिस्तान में करा लो, अमेरिका में करा लो, कहीं भी करा लो, अरब में करा लो, अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई कर लेगा। गाड़ी चलाने का शौक है भाई, हमें तो काम यही आता है गाड़ी चलाना, और हमें कोई काम ही नहीं आता। हम तो गाड़ी चलाने वाले हैं, ड्राइवर है भाई आपका। एनीवेज मौसम बहुत मजे का था ब्रो, क्या बताऊं। मतलब आप जब यहाँ पे होंगे ना, आपने ये सारे व्यूज एंजॉय करने हैं, हर चीज को कैप्चर करना है, ठीक है। और इस जगह को, यहाँ को थोड़ा समझना भी है, इसके बारे में रिसर्च करके आए, जाके रिसर्च करें। ट्रिप का मजा ही तब है जब आपको एक एक चीज, एक एक व्यू पॉइंट का पता हो, ताकि आप कल को जो किसी को ये चीजें, ये स्टोरीज आप सुनाओगे ना, तो वो लोग आपसे इंस्पायर होंगे, और ट्रस्ट मी, ये कहानियां सिर्फ वही सुना सकते हैं जिन्होंने ये मोमेंट जिया है, जिन्होंने ये ट्रैवल किया है। क्योंकि ट्रैवल वो ऐसी चीज है जो आपको इनेबल करता है टू बिकम अ स्टोरी टेलर, टू बिकम अ पर्सन हु इज एक्सपोज्ड लाइक एनीथिंग, and who's a quick learner. Travel is the biggest source of learning that you guys can have. Mark my word on it. Alright. अंग्रेजी बहुत हो गई है, वापस उर्दू भी आते हैं, फिर आप लोगों ने बोलना है यार बहुत अंग्रेजी बोलता है, तो जानी कोई सीन नहीं है। बहरहाल यार मौसम एंजॉय करो, मतलब मैं क्या बताऊं यार, मतलब इतना मज़ा आ रहा था ना अल्हम्दुलिल्लाह। और ड्राइव भी बहुत अच्छी थी माशाल्लाह। हमारी सुजुकी जीप ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एक जगह ये बीच में रुकी थी बटाकुंडी के पास, हमने चेक कराया, पता चला कि थोड़ा सा ऑयल का मसला आया हुआ है, उसको फिक्स कराया। वहाँ पे हमारे लग गए 1-1.5 घंटा स्केड्यूल का लग गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर आफियत से अल्लाह की मदद से वापस भी पहुंच गए। सो इस पूरी जर्नी में हैट्स ऑफ टू दिस मशीन जो मुझे अल्लाह ने दी है, माशाल्लाह वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। अल्लाह ताला कायम दायम रखे इसी तरह जी। और ये अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की मदद है जिससे चलते हैं। हम कुछ भी नहीं है, ठीक है, हम सिर्फ अल्लाह के बंदे हैं यार। कुछ भी, कोई हमारा ना कोई एटीट्यूड है ना कुछ, ऐसे ही है यार, मतलब सीधे साधे बंदे हैं बस। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद है सिर्फ। और ये हम आगे हैं जी डूंगा कट्टा। यहाँ पे थोड़ा सा वो मिल गया था मुझे, क्या कहते हैं, जैम। एक बंदे से गाड़ी ही क्रॉस हो रही थी, मम्मी डैडी बॉयज भी तो आते हैं ना। उसके बाद खैर उसको हमने थोड़ा सा बूस्टर मारा कि निकालो ना ब्रो गाड़ी, और फिर हम पहुंच गए बटाकुंडी। ये वो मकाम है जहाँ पे आपको बटाकुंडी में गैस स्टेशन आप कह लो छोटा सा मिल जाता है। तो मैंने जब थोड़ा सा वहाँ पे फ्यूल रिफिल किया ना, तो मैंने फिर पीछे देखा तो एरिया मुझे बड़ा खूबसूरत लगा। मैंने कहा यार लेट्स ट्राई टू आल्सो ब्रिंग दिस टू माय व्लॉग। और ये गुनहार जा रहा है फुल आबोताब से, और ये अपर बटाकुंडी की मार्केट जो अब खड़ी हो चुकी है फुल फ्लैज। और मैं ढूंढ रहा हूँ कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ जो छोटे छोटे वाटरफॉल्स नजर आ रहे थे। खैर थोड़ी देर वहाँ पे हमने स्टॉप और मारा, और उसके बाद हम लोग अल्लाह का नाम लेके आगे निकल गए, क्योंकि हम लोगों ने अपना रखते सफ़र बांधा हुआ था और हमने आगे पहुँचना था। आहिस्ता आहिस्ता मगरिब की तरफ जो है ना वो टाइम जा रहा है, और ये लाइट्स वगैरह, अट्रैक्शंस वगैरह ये क्योंकि ऑन हो रही हैं। और ये आप देखें इन घरों के बाहर ना, घर हैं और कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, होटल्स हैं, जो भी हैं, इनके बाहर यहाँ पे लाइट्स का कॉन्सेप्ट ज़्यादा लगाने का वो ये है कि इसका मतलब है कि यहाँ पे इंसान बसते हैं। इसी तरह मैं अपने गांव में जब भी जाता हूँ
और मैंने जब रात को वहाँ आना होता है तो मैं कम से कम वहाँ पे हर जगह पे 2-2 3-3 LED बल्ब ऑन करता हूँ कि यस आई एम हेयर, लाइफ इज़ हेयर। तो अगर कोई भूला भटका मुसाफिर आए तो दूर से वो देखे कि यार वो लाइट जल रही है। इसी तरह पुराने वक्तों में लालटेनें लगाई जाती थी, प्रिमिटिव एरा की, मिडीवियल एरा की बात कर रहा हूँ मैं। तो जब सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता वजूद में आ रहा था तो मैं उस एरा की सोच वाला और वो ज़िंदगी देखने और पसंद करने वाला इंसान हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो अल्लाह का नाम लेके जब हम आगे चल रहे हैं ना तो देख रहे हैं साथ साथ वाटर क्रॉसिंग्स हैं और अपनी पूरी पट्टी पे वापस ही अपनी तरफ आ रहे हैं, ठीक है ना। और छोटे छोटे वाटरफॉल्स, बीच में कुछ ग्लेशियल वाटरफॉल्स जो हमने क्रॉस किए, बड़ा मज़ा आया यार। और ये भी एक छोटा सा गड्ढा आ रहा है, नॉर्म बेबी गड्ढा कह लें आप। और यहाँ हम रुके थे, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है क्यों रुके थे। फिर ये हम आहिस्ता आहिस्ता नारान के करीब तरीन मोरलेस दमदमा वाली साइड पे हैं, ठीक है, थोड़ा सा उससे पहले आप कर लो, और सोनी वाटरफॉल वगैरह वाली साइड पे। और नीचे जो है ना वो सही जो है वो गुनहार अपने पूरे फ्लो में दिख रहा है। और चूँकि मौसम बहुत अच्छा था तो ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई थी, और यकीन करें हमें पता नहीं था शहरों में क्या टेम्परेचर होगा, या मतलब इनफैक्ट मुझे तो डेट भी भूल गई थी आज कौन सी डेट है। हम 2-1 दिन से ट्रैवल कर रहे थे तो हमने कहा डेट शेट जिधर भी है उधर ही रहे, फिर यू नो लेट्स डू आवर थिंग ओवर हियर, राइट। और उसके बाद ये कोई भाई को बहुत ज़्यादा लाइटें आई हुई थी, पता नहीं क्यों इतनी लाइट्स ऑन करके जा रही हैं, काफ़ी ज़्यादा लग रही हैं वैसे, आई डोंट नो। फिर ये छोटे छोटे बाज़ार, और कुछ लोग पैक करके निकल रहे हैं, और कुछ लोग वाटरफॉल को एंजॉय कर रहे हैं, और पानी क्योंकि बहुत ठंडा होता है तो उसको देख रहे हैं। और ऊपर तक आखिर तक आवाम जो है ना वो पानी के अंदर ही खड़ी हुई है, वाह। तो हमने भी अपनी बारी का इंतज़ार किया और जो है देखा कि किस साइड से गाड़ी निकालनी है। फिर गाड़ी को जो है वो आराम से निकाला, पानी ठीक ठाक था। तो आपके लिए बहुत बेहतरीन टिप ये कि अगर आप पानी से काफ़ी दूर होके जाएंगे तो उसका फ्लो आप पे ज़्यादा हिट करेगा। आप इस तरह की किसी भी सिचुएशन में जहाँ से पानी गिर रहा हो आप उसके बिल्कुल करीब से अपने टायर्स को गुजारें, ताकि आपके ऊपर इतना जो उसका पानी का काइनेटिक इफेक्ट है वो ज़्यादा ना आए और आप आराम से अपनी व्हीकल को निकाल सकें। दिस इज़ अ टिप सॉरी फॉर एवरीबडी आउट देयर। जब भी आपके सामने ये सिचुएशन हो आपने डरना नहीं है, ठीक है ना। अल्लाह का नाम लें और टैक्टिकली अपने दिमाग को जो है ना यूज़ करें और देखें कि पानी यहाँ से, क्योंकि आपके लेफ्ट से पानी गिर रहा है, बस उसके करीब से गुजारें। जितना आप राइट की तरफ करेंगे उतना आपके ऊपर काइनेटिक इफेक्ट आपकी गाड़ी पे पड़ेगा। और बहुत सारी गाड़ियाँ इसी वजह से इस पानी के साथ जो है ना वो स्किड करके नीचे की तरफ गिर जाती हैं कि यार मतलब वो बेचारे एक तो ब्रेक मार देते हैं और दूसरी चीज़ ये कि उनको समझ नहीं आती कि क्या करना है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस अल्लाह का नाम लेकर चलें, अपना फ्यूल, अपनी गाड़ी का एयर प्रेशर, गाड़ी के जो आपके फ्लूइड्स हैं, मैकेनिक्स हैं, हर चीज़ का ख्याल करें, चेक करें बिफोर यू पुट योर व्हीकल आउट देयर। और उसके बाद फिर आपको पता हो कि जब मशीन आपकी किस हालत में है ना, तो बस अल्लाह का नाम लेके इन जगहों पे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दिन में ट्रैवल करें। रात में नारान से आगे एरिया इज़ नॉट रिकमेंडेड। आप लोग दिन में फिरें, दिन में ट्रैवल करें, मगर उससे पहले कोशिश करेंगे गेट बैक टू योर होटल, ताकि आपको आराम से इजीली अपनी जगह पे आप पहुंच जाएं। तो ये पहाड़ों के लिए बहुत ज़रूरी भी है, रात में विजिबिलिटी कम होती है, तो इस किसी भी सिचुएशन से बचने के लिए यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन्स ऑलवेज। अच्छा जी, आगे फिर हम आते हैं, क्योंकि ड्राइव टाइम काफ़ी हुआ है, थक शक हम कोई रहे नहीं, और करते कराते अल्लाह का नाम लेके हम लोग नारान पहुंच गए। हमें फ्यूल की ज़रूरत थी, नारान से हमने फ्यूलिंग की, और ठीक है बाकी उसको अपने एक्सपेंस शीट पर डाल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज़ बीन अ वंडरफुल जर्नी अप टिल येट। नारान पहुंच के भूख तो हमें लगी भी नहीं थी, बिकॉज आई प्रेफर नॉट टू ईट मच, क्योंकि हमने लास्ट खाना खाया था अपने 2 बजे 2 PM बेसल में। और ये बॉयज़ को चेक करें आप, सही गाड़ी बीच में रोक के ना सही जिया, फुल टाइम जी रहे हैं यार लौंडे ये इस मोमेंट को। चलो यार इनको खुश होने दो, अच्छी बात है, इतनी कोई ट्रैफिक जैम नहीं हुआ था।
एनी हाउ फिर हम रात को ओवरनाइट मानसेरा पहुंचे और सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग एज यूजुअल आपका भाई सुबह फजर के फौरन बाद ये मोटरवे पे आ गया और वापसी टूवर्ड्स द सिटी ISB। और सुबह सुबह ही निकलना प्रेफर किया कि यार गर्मी ने गले लगाना है तो उससे बेहतर है टाइम से निकल जाओ। इट हैज़ बीन अ वंडरफुल जर्नी। अगर आपने यहाँ तक ये व्लॉग देखा है ना ब्रो, थैंक यू वेरी मच। Do like, subscribe and share and also recommend my channel to your other viewers as well। बहुत बहुत शुक्रिया। ये छोटी छोटी चीज़ें I do it just मेरा शौक है। I really appreciate आपको मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करने के लिए so far and I really thank everyone for watching। अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे ये भी बताएं कमेंट सेक्शन में कि नेक्स्ट टूर आप मुझे कहाँ का करना देखना चाहते हैं। नूरी टॉप इज ऑन टॉप ऑफ माई माइंड। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।